Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. जिस तरीके से ये मूव ऊपर जा रहा है निफ्टी का डेली चार्ट में, मैंने वीकेंड में भी कहा था कि मार्केट 24,800 तक जा सकता है और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैरान हुए रहेंगे। और यहाँ पे इतना ही नहीं तो और कुछ इंपॉर्टेंट चीज कही थी कि 24,060 के आसपास जा सकता है और वहां पे फिर वीकनेस रहेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको पूछने वाला हूं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और ये देखोगे ये वाली डेली कैंडल है और निफ्टी ने हाई कितना बनाया है 24,189। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट दूंगा लिखने के लिए कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको पता है एग्जैक्टली निफ्टी ने 24,189 का ही हाई क्यों बनाया, क्यों इससे ऊपर नहीं, क्यों इससे नीचे नहीं, क्यों 24,000 से ही निफ्टी नीचे नहीं गई। मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल कंसेप्ट है जो मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। और मुझे पता है कि दिन ब दिन लोग हमारे साथ बढ़ते जा रहे हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हैं, मजा लूट रहे हैं, क्योंकि आज का भी अगर आप देखोगे तो पूरी की पूरी रैली कैप्चर की थी और पुट साइड का भी ट्रेड बहुत बढ़िया गया था और आप सभी लोग हमारे साथ खुश है। ये कहने के लिए रियली रियली थैंक यू, क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, कम्युनिटी पे मैसेज आते हैं। जो नहीं जानते हैं, पहले बार मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम तुषार घोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी क्या है आप लोग जानना चाहोगे, तो ये है हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी। ये क्यों ज्वाइन करनी जरूरी है, बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर आप, मैं आज अभी जो आपको ट्रेड्स के लेवल बताऊंगा, तो दिन भर में अगर वो हिट हुए, मॉर्निंग में ही हिट हुए, उसके बाद में क्या करना है, शॉर्ट जाना है, लॉन्ग जाना है, पुट लेना है, कॉल लेना है, कैसे पता चलेगा? ये व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करके आपको पता चलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, आज भी देखो कोई जरूरत नहीं है आपको ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करने की। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, इंट्राडे में कम समय में पैसा कमाना चाहते हो, तो इंट्राडे में ही बाय करो और इंट्राडे में ही सेल करो। अननेसेसरली ओवरनाइट कैरी करके दो तीन प्रॉब्लम होते हैं। एक तो क्योंकि आपको प्रीमियम्स का थीटा कितना नीचे जाता है उसकी आइडिया नहीं रहती है, और थीटा डीके यानी कि प्रीमियम का डीके बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होता है, भले अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन जाए, बट आपका क्या कॉल का जो प्रीमियम है वो बढ़ता ही नहीं है। एंड अगर गलती से भी गलत डायरेक्शन में मार्केट ओपन हो गया तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आप बड़े कैपिटल के साथ बीटीएसटी यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो या सेल टुडे बाय टुमारो करो। सेकंड क्या है, लूजिंग पोजीशन को कभी भी एवरेज मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग, दोस्त यार, एडवाइजर्स जो प्रीमियम नीचे 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 आया है, तो उनका ऐसा मानना रहता है कि अब आपको अपॉर्चुनिटी है 1,000 लॉट बाय करने की, 2,000 लॉट बाय करने की, बाय करते जाओ। बट ऐसा लॉजिक नहीं वर्क होता है, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस जो रहता है वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है एक बिगनर के लिए। और बहुत से बार ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल अभी 24,000 चल रहा है मार्केट और 25,000 के स्ट्राइक प्राइस का आपको एवरेज करने को लगाते हैं, जो एक्सपायरी तक आता ही नहीं है और आपका पैसा जीरो हो जाता है। तो कभी भी लूजिंग ट्रेड में एवरेज मत करना, स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं ऐप में लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप तीन चीज फॉलो करोगे तो आप बड़े लॉस से बचोगे, और जैसे ही आप बड़े लॉस से बचते हो, आप छोटे छोटे प्रॉफिट बिगनिंग में करते हो और फिर धीरे धीरे आपका प्रॉफिट बढ़ते जाता है। आज आपने कितना प्रॉफिट कमाया मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे पता है सभी स्टूडेंट्स, सभी लोग जो कम्युनिटीज में है बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा खासा आपको प्रॉफिट कमाने में मिला रहेगा।
टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? तो सीतारमन affirms fiscal glide path is on track with FY25 deficit at 4.8% and FY26 at 4.4%, dismissing risk of fiscal slippage. यस, ये कम करते जा रहे हैं और मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है। मुझे चाहिए कि और फिजिकल डेफिसिट बढ़ाए, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है वो बहुत तेजी से हो जाए। अगर इधर 6% का भी फिजिकल डेफिसिट रहेगा तो मैं इसको डेंजरस नहीं समझता हूँ। इंडियन इकोनॉमी सीन एज एंटी फ्रेजाइल, यानी कि टूटने वाली नहीं है अमिड ग्लोबल 4.5 ट्रिलियन मार्केट वाइप आउट ट्रिगर्ड बाय यूएस टैरिफ टर्मोइल। पहले हमारी इकोनॉमी बहुत ही फ्रेजाइल थी, जैसे आप देखते हो ग्लास पे फ्रेजाइल लिखा जाता है क्योंकि जरा सा धक्का लग गया टूट गया। अब इंडियन इकोनॉमी वैसे नहीं रही। रूपी बाउंसेस बैक फ्रॉम रिकॉर्ड लो ऑफ 87.93 वर्सेस डॉलर, गिविंग कंपनीज अ शॉर्ट टर्म हेजिंग अपॉर्चुनिटी। तो चलो, एक अच्छी चीज हो गई। आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। हमारी टीम कमेंट सेक्शन से लेके यहाँ पे डाल देगी। जैसे आज देखो, मैं ओएनजीसी, वारे एनर्जीज, टाटा मोटर्स, किन किन लोगों की फरमाइश है? विवेक यादव, शुभ निखिल जी और विंदा रो राम आर्मी जी। ओके, अब ये रहा हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर। हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। तो फ्रॉड कंपनी से बचना, प्रॉफिट शेयरिंग या पोर्टफोलियो हैंडलिंग गवर्नमेंट से अलाउड नहीं है, एटलीस्ट फॉर अ आरए पर्सन। पीएमएस जो कि 50 लाख का होता है उसमें ये अलाउड है। एंड एट द सेम टाइम आप हमसे बात करना चाहते हैं, यहाँ पे व्हाट्सअप करना, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले मैं आज एनालिसिस में क्या क्या करने वाला हूँ, निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस और 3 स्टॉक्स जिसको मैंने पहले आपको बताया था। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे। एक तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझाना चाहता हूँ यहाँ पे डेली चार्ट पे खास करके। आप डेली चार्ट में मार्केट का स्ट्रेंथ देख सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा सा मार्केट का स्ट्रेंथ समझने का। अब यहाँ पे देखोगे ना, ये डेली चार्ट है और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा, मैं वीकली में करूं, ओके, ये रहा वीकली चार्ट। अब लास्ट टाइम हमने क्या किया था, निफ्टी के वीकली चार्ट में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, राइट? अब एक जगह पे क्या हुआ था कि ट्रेंड लाइन को तोड़ा था, बट एट द सेम टाइम क्या हुआ, नीचे चला गया फिर वापस आ गया, राइट? और अगर आप अब भी देखोगे ना तो ट्रेंड लाइन को बहुत कॉन्फिडेंटली मार्केट तोड़ रहा है। तो ये एक सबसे अच्छी न्यूज है। क्या इतने से ही हमें एनालिसिस खत्म हो गया? नहीं, अब हम मेन क्वेश्चन पे आएंगे कि क्यों मार्केट एग्जैक्टली वहीं पे ही क्लोज हुआ 24,189 पे। क्यों 24,300 पे नहीं, क्यों 24,100 पे नहीं, उसकी बात करते हैं। हमेशा अगर आपको मार्केट का एग्जैक्ट रिएक्शन देखना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ का एनालिसिस जानना चाहते हो तो आप लेफ्ट साइड में देखोगे। अब लेफ्ट साइड में कैसा देखना है, पहला ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट तो बहुत वीक था। क्यों? क्योंकि आप देखोगे गए हफ्ते ही मार्केट ने ये पॉइंट को तोड़ दिया था ये वाले कैंडल से। तो यहाँ का खेल पूरी तरीके से आप देखोगे तो खत्म था, यानी कि ये वाला पॉइंट भी निकल गया, ये वाला पॉइंट भी निकल गया। और अब कौन सा पॉइंट मैटर करता है, तो आइए वो देखते हैं। आप क्या कर सकते हो, यहां से चाहिए तो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ओके। आप धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये नीचे वाले कैंडल्स ने तो ये सारे कैंडल्स का खेल खत्म किया था, बट एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, आप देख सकते हो ये वाली। अब कैसे देखना है ये भी मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ कि ये कैसे वर्क होता है। एक बड़ी ग्रीन कैंडल है, राइट, और यहाँ पे एक
रेड कैंडल है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला और भारी रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा कि ये जो रेड कैंडल का ओपनिंग का पार्ट है से लेके हाई वाला पार्ट, ये जोन में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा। समझे? अगर बहुत सारे कैंडल्स में ये पार्ट नहीं रहता है नॉर्मली ये पैटर्न में हाई पे, तो आपको क्या देखना है कि आपको देखना है कि ओपनिंग ऑफ द रेड कैंडल कहां पे हुई थी। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे कि ये वाले कैंडल की ओपनिंग कहां पे हुई थी और आपको पता चलेगा एग्जैक्टली 24,196 पे हुई थी। तो आप मुझे बताओ कि अगर 24,196 पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है और उसके बाद में नॉर्मली ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये वाली, इसका हाई भी है बट वो इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रेड कैंडल और उसका जो ऊपर का टिप वो जोन रहता है, एक पॉइंट नहीं, वो जोन रहता है। और आप मुझे बताओ 24,196 और 24,189, 24,196 और 24,189, राइट? क्या आपको लगता नहीं है कि 196 के नजदीक भी आया और हार्डली आप देखोगे 7 पॉइंट से हमारा, अगर ये कंसेप्ट या जो एनालिसिस है वहां से मार्केट रिवर्स ले लिया। तो यहां तक हमें रुकना ही क्यों है? जैसे ही नजदीक आता है लॉट्स थोड़े थोड़े करके ये 24,200 के आसपास हमें बेच देना है। क्यों बेच देना है? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है रेजिस्टेंस है, राइट? तो इस तरीके से भी आप अच्छा खासा देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्यों, ये जो पूरे दो पॉइंट्स थे पिछले सेल ऑफ के पॉइंट्स, इसको ये बड़े कैंडल ने खा लिया था, नहीं मायने रखता था। अब जब जो मायने रखता था आज के दिन में वो क्या था, 24K का ओपन इंटरेस्ट जो मार्केट ने पहले ही तोड़ दिया था। और क्योंकि मैंने जो 24,060 कहा था वो बेसिकली ओपन इंटरेस्ट और थोड़ा सा 15 मिनट्स के चार्ट पे देख के, बट जैसे ही ये टूट गया, तेजी के साथ टूटा, तो हमें मालूम था कि यही एक फाइनल रेजिस्टेंस है। और आप देखोगे कितना परफेक्ट हमने कॉल साइड भी पकड़ा और उसके अगेंस्ट पुट साइड भी पकड़ा, क्योंकि आपने पुट के भी ट्रेड्स हमारे देखे रहेंगे। अब चलते हैं कल क्या होने वाला है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। अब मुझे एक कमेंट करके बताना कितने लोगों का ये कंसेप्ट सही निकला कि आपने, या क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था कि आप कमेंट करो आपको क्या लगता है कि ये हाई एग्जैक्टली यहाँ पे ही क्यों बना। तो कितने लोगों को जम गया? अगर आपको जम गया तो लिखो कि आप एक्सपर्ट हो। ये चीज अगर आपको जम गया तो लिखो आप एक्सपर्ट हो। अगर आपको नहीं जमा तो बिगनर हो। और अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है, राइट, तो आप क्या करो, आप लिखो मैं अगले बार ट्राई करूंगा। ओके ओके, नहीं समझा बिगनर, BEG भी लिख सकते हो। समझा और आपने ठीक से लिखा था तो एक्सपर्ट। ये वाला हवे में चला गया, जब मैंने एक्सप्लेनेशन दिया तब समझा, तो नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करोगे, इसका मतलब क्या है, एन ट्राई करके लिख देना, राइट? अब कल के लिए क्या करना है थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, और होप आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सीखने को मिल रही है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो मार्केट की हवा निकल रही। क्यों मार्केट की हवा निकल रही है? क्योंकि मुझे भी पता है, आप देखो ये रहता है तेजी वाला मार्केट और ये रहता है हवा निकला हुआ मार्केट। अब इसके दो ही ऑप्शंस है। अब मार्केट कैसे जा सकता है? एक तो आइदर मार्केट को गैप अप करना पड़ेगा 24,200 के ऊपर, 24,210, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, आपकी एंट्री बन सकती है। या फिर
15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, ये दो ही आपकी बेस्ट एंट्री पॉइंट फॉर कॉल के लिए बन सकती है। और अगर गलती से भी 23,900 आया तो आप पुट साइड में देखोगे, मैं ये रेड से ड्रॉ करता हूं, 23,900 आया तो मैं 15 मिनट्स रेड कैंडल बन गई, तो आप फिर कहां तक देख सकते हो, आप 23,700 तक देख सकते हो। अब मुझे क्या लगता है, मुझे यही लगता है कि अगर मार्केट गैप अप नहीं ओपन हुआ तो हो सकता है मार्केट थोड़ा और नीचे जाएगा ये वैल्यू के यहाँ पे 24,000 के आसपास, और फिर अगर ग्रीन कैंडल निकली तो एटलीस्ट डबल टॉप लेवल तक, यानी कि अगर यहां पे आप बाय कर रहे हो तो आपका टारगेट क्या रहेगा 24,180 का, और अगर यहां पे आप बाय कर रहे हो तो मैं आपको कॉल के बारे में कह रहा हूं, अगर आप कॉल 24,000 पे बाय कर रहे हो 15 मिनट्स एक अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल पे, तो आपका टारगेट रहेगा 24,180, ये होने के चांसेस ज्यादा है। अगर 24,010 या 24,020 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल पे आप ट्राई कर रहे हो, ये भी हो सकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, तो आपका टारगेट क्या रहेगा मैं 2 मिनट में आपको बता देता हूं। 24,300 का आपका दूसरा टारगेट होगा। तो अगर 24,220 पे बाय कर रहे हो तो 24,300 310 सही हो गया। और अगर आप नीचे के ट्रेड देख रहे हो तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि 23,900 के बाद 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग आप 800 टू 700 के ये दो लेवल्स देख सकते हो। अब निफ्टी पूरी तरीके से समझ में आया है, नहीं समझ में आया है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ऑलरेडी है। बैंक निफ्टी देखते हैं, और आपको हैरानी होगी, बैंक निफ्टी में मैंने पहले भी कहा था कि 55,000 आ सकता है, कोई दो राय नहीं, और आप देख सकते हो कैसे बढ़िया तरीके से कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में बैंक निफ्टी जा रही है। अब वापस बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स है, तो मैं कहूंगा 55K तक अगर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होती है तो आप 55,500 भी देख सकते हो, और 54,900 के आसपास 54,900 के आसपास अगर 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग बनी तो आप एटलीस्ट 54,700 से लेके 600 ये रेंज देख सकते हो। तो ये देखो आपके बैंक निफ्टी के भी लेवल्स बन गए। अब हम ओएनजीसी पे जाएंगे, ओएनजीसी कैसे बिहेव कर रहा है आइए देखते हैं। ओएनजीसी ट्राई कर रहा है ऊपर आने की, बट इतना अच्छा नहीं है ये, और ऐसे ऐसे करके तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है। मैं कहूँगा बुरा नहीं है, बुरा जो भी होना था चल गया है। जैसे ही 280 आ जाएगा सब बुरी चीज निकल जाएगी और ये ऊपर जाना चालू हो जाएगा। तो 280 एक इंपॉर्टेंट लेवल्स है ओएनजीसी के लिए। वारे सेम प्रॉब्लम, इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ आईपीओ में जितना हो सके प्रॉफिट बुकिंग कर लो सही पॉइंट पे, फिर ये अच्छा खासा 2600 के बाद, 2600 भी नहीं एक्चुअली 2700 के बाद ही ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो वारे इतने जल्दी ऊपर नहीं जाने वाला है, भले कंपनी प्रॉफिट कर रही है बट ऑलरेडी अकाउंटेड है सब प्रॉफिट। टाटा मोटर्स यस सही जगह पे फुल स्टॉप लगा के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, बट 750 के बाद ही कुछ सोच सकते हैं कि ऊपर जा सकता है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पता चला रहेगा और आपको अच्छा खासा कुछ आपको सीखने को मिला रहेगा। आपने कितना पैसा कमाया, क्या किया, मुझे कमेंट करके बताना। कल फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।